हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने इम्यूनोलॉजी का बेसिक्स पढ़ा था। हमने देखा कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इन्नेट अडेप्टिव में क्या डिफरेंस है, 3 लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी होती है और इम्यून सेल्फ और नॉन सेल्फ में कैसे डिफरेंस करती है। लेकिन अब देखते हैं कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करता है, बॉडी में कौन से सेल्स इससे फाइट करते हैं और इम्यून सेल्स बनते कहाँ हैं, मैच्योर कहाँ होते हैं। तो चलिए अब इसे ही डिटेल में समझते हैं। इम्यून सेल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ये बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और हर सेल का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। कोई बैक्टीरिया को ईट करता है और कोई एंटीबॉडीज़ को बनाता है, कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और कोई पूरे इम्यून सिस्टम को ही कंट्रोल करता है। अब देखते हैं कि ये सारे सेल बनते कहाँ पर है। तो सारे जो इम्यून सेल्स है वो बोन मैरो में बनते हैं। सारे इम्यून सेल्स की जर्नी एक ही जगह से शुरू होती है, हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल। ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है और इसके बारे में तो हम सेल बायोलॉजी में भी देख चुके हैं। बात करें कि इम्यून सेल बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं हेमाटोपोइसिस। ये मेनली बोन मैरो में होती है। हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल दो मेजर लीनिएज से बनती है, पहला माइलोइड लीनिएज और दूसरा लिम्फॉइड लीनिएज। माइलोइड लीनिएज से न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड लिम्फॉइड लीनिएज से बनते हैं बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो ये डिफरेंस ज़रूर से याद रखना। वाइट ब्लड सेल्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर और डिवाइड किया जाता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स इंक्लूडेड है। एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सबसे पहले आते हैं न्यूट्रोफिल पर। ये ब्लड में सबसे अबंडेंट WBC होता है, अप्रॉक्स 50 to 70%। उसके बाद न्यूट्रोफिल के फंक्शंस हैं कि बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्डर यही है। जैसे इमरजेंसी में पुलिस को सबसे पहले कॉल किया जाता है, वैसे ही इन्फेक्शन साइट पर न्यूट्रोफिल सबसे पहले पहुंचती है और इसका मेन फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब पैथोजन को इनगल्फ करके डाइजेस्ट करना। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, नेटोसिस। कभी कभी न्यूट्रोफिल्स DNA का वेब रिलीज करती है जिसे कहते हैं न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप, नेट। ये बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो हम कहते हैं मोनोसाइट्स, लेकिन जैसे ही ये सेल्स टिश्यू में इंटर करती है इन्हें कहते हैं मैक्रोफेजेस और इनका मेन फंक्शन है फैगोसाइटोसिस, साइटोकाइन सिक्रीशन एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये इननेट और अडेप्टिव दोनों इम्यूनिटी को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। टिश्यू मैक्रोफेजेस अलग अलग टिश्यू में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रेन में माइक्रोग्लिया सेल, लीवर में कफर सेल, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट, लंग में एल्वियोरल मैक्रोफेजेस। और ये नाम CSI नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब आगे बात करते हैं डेंड्राइटिक सेल्स की। ये सबसे बेस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ये पैथोजन को कैप्चर करके लिम्फ नोड में लेकर जाती है और टी सेल्स को एक्टिवेट करती है, इसलिए इन्हें एडेप्टिव इम्यूनिटी का ब्रिज भी बोला जाता है। इसके बाद आती है NK सेल्स, जिसका फुल फॉर्म है नेचुरल किलर सेल्स। ये इन्नेट इम्यूनिटी का मेन पार्ट है। ये एंटीबॉडीज़ के बिना भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को किल कर सकती है। इसका मैकेनिज्म है कि ये रिलीज़ करती है परफोरिन और ग्रैन एंजाइम। परफोरिन पोर्स बनाता है और ग्रैन एंजाइम एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। ये दोनों नाम अच्छे से याद रखना क्योंकि CSI नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगली सेल आती है इओसिनोफिल। इनका मेन फंक्शन है पैरासाइट के अगेंस्ट डिफेंस और एलर्जी में भी ये इंक्रीज होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेसोफिल्स की। ये बहुत रेयर सेल्स है। इनका काम है हिस्टामिन को रिलीज़ करना और एलर्जी रिएक्शन में रिस्पॉन्स करना। बेसोफिल के जैसे ही होते हैं मास्ट सेल, जो कि टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और IgE मीडिएटेड एलर्जी में रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के मेजर हैं। इसमें 3 लिम्फोसाइट आते हैं, बी सेल, टी सेल एंड NK सेल। NK सेल तो हमने देख लिया, अब B और T सेल का ओवरव्यू देखते हैं। बी सेल मैच्योर होती है बोन मैरो में, मतलब बी से बोन मैरो। इसका फंक्शन है एंटीबॉडीज़ बनाना। और अगर टी सेल की बात करें तो ये भी ओरिजिनेट तो बोन मैरो में ही होती है, लेकिन मैच्योर होती है थाइमस में। इससे ये याद रखना कि टी से थाइमस। इसमें भी टाइप्स होते हैं टी सेल के, हेल्पर टी सेल जिसे CD4 से रिप्रेजेंट करते हैं,
साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रेगुलेटरी टी सेल्स। इम्यून सेल में दो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला है बोन मेरो, जहाँ पर हीमेटोपोइसिस होती है और बी सेल का मैचुरेशन होता है। इसके अलावा दूसरा है थाइमस, यहाँ पर टी सेल का मैचुरेशन होता है। थाइमस बचपन में बहुत सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस श्रिंक होने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थाइमिक इन्वॉल्यूशन। अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। इसमें कुछ मेजर ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड, स्प्लिन एंड माल्ट। लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करता है और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। डेंड्राइटिक सेल यहीं से टी सेल के एंटीजन को प्रेजेंट करती है। फिर आता है स्प्लिन, जो ब्लड को फिल्टर करता है और पुराने आरबीसीज को रिमूव करता है। ये ब्लड बोर्न पैथोजेंस के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आते हैं माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस एंड अपेंडिक्स। ये म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर क्वेश्चन आए कि इम्यून सेल एक दूसरे से बात कैसे करती हैं, तो इसका आंसर है साइटोकाइंस के थ्रू। ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, TNF एंड कीमोकाइंस। ये तो सिर्फ बेसिक्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एंटीजेंस, एडजुवेंट्स के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए और पुराना सारा रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।